हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो बच्चों, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज बोन्स एंड मसल्स। सो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम हमारी बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को परफॉर्म कर सकती है। बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर वेरियस पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। एंड बच्चों, इन ऑर्गन्स को जब ये सारे साथ में काम करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? एक सिस्टम। बच्चों, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ना बच्चों, सबसे पहले हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? स्केलेटन के बारे में। बच्चों, ये रहा डायग्राम स्केलेटन का। So, skeleton is the framework of the bone which gives shape to the body and protects the soft, delicate inner organs such as heart and lungs. बच्चों, स्केलेटल का काम क्या है कि वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक शेप प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ वो हमारी बॉडी के इनर डेलिकेट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट और लंग्स। अब स्केलेटन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। हमारी बोन्स कैसी होती है? हमारी बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड होती है और डिफरेंट शेप्स की होती है। एक ह्यूमन अडल्ट के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स होती है। वेयर एज एक चाइल्ड के अंदर कितनी बोन्स होती है? 350 बोन्स होती है। एंड बोन का जो इनसाइड पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोन मैरो। नाउ अब हमको क्या पढ़ना है? हमको डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने हैं स्केलेटन के। सबसे पहले हमारे पास आता है स्कल। स्कल का डायग्राम बच्चों ये रहा आप सबके सामने। एंड स्कल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है जो कि किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को। एक ह्यूमन अडल्ट के अंदर टोटल स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती है? 28 बोन्स। और ये सारी बोन्स कैसी होती है? फिक्स्ड होती है एक्सेप्ट द लोअर जॉ। अब लोअर जॉ फिक्स्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि लोअर जॉ अगर फिक्स्ड हो गया तो हम लोग ना तो बोल पाएंगे ना कुछ खा पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज बैकबोन। तो बच्चों, ये रही बैकबोन। एंड बैकबोन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइन भी बोलते हैं और वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। ये क्या करती है? ये अटैच्ड होती है टू आवर स्कल। उसके बाद ये किससे बनी हुई होती है? ये 33 स्मॉल बोन्स से बनी हुई है। हर एक स्मॉल बोन को हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रा। नाउ वर्टेब्रा कैसी होती है? ये मूव कर सकती है एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोग इजीली बेंड कर सकते हैं और ट्विस्ट कर सकते हैं हमारी बैक को। नाउ स्पाइन इज द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन एंड प्रोटेक्ट्स द स्पेशल कॉर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। अब बच्चों, हमारे पास जो ये स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है या बैकबोन है, इनका काम क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमको किसके बारे में पढ़ना है? रिब केज के बारे में। बच्चों, ये रहा रिब केज का डायग्राम। एंड रिब्स कैसे होते हैं? रिब होते हैं थिन, फ्लैट और कर्व्ड बोन्स। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिब केज। एंड ये लोग काम क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट और लंग्स को। नाउ टोटल हमारे पास कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं जो कि जॉइंट होते हैं टुवर्ड्स आवर बैकबोन। एंड फ्रंट में बच्चों ये किससे ज्वाइन होते हैं? फ्रंट में ये, यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, ये फ्रंट में ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड होते हैं। बच्चों, मोस्ट ऑफ द रिब्स जो है वो ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड होते हैं। बट अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या है? 2 फ्लोटिंग रिब्स प्रेजेंट है जो कि ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं है। एंड इनको, ऐसी बोन्स जो कि ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होती, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वी हैव लिम्स। बच्चों, हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है। हमारे पास 4 लिम्स है जो कि आर्म्स के लिए यूज किया जाता है। देन वी हैव हिंड लिम्स जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? लेग्स के लिए। अब बच्चों, आर्म्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं टू द बैकबोन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर गर्डल। अब बच्चों, ये रहे हमारे आर्म्स, ये कनेक्टेड है हमारे शोल्डर गर्डल से। एंड ये शोल्डर गर्डल कनेक्टेड है टूवर्ड्स आवर बैकबोन। ना बच्चों, थाई बोन या फिर फीमर हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है। एंड थाई बोन और फीमर पे ही हमारी बॉडी का पूरा वेट जो है वो आता है। इसके बाद बच्चों, आप सबके पास एक एक्टिविटी है जो कि आप लोगों को यहाँ पे परफॉर्म करनी है। उसके बाद बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जॉइंट्स के बारे में।
सो जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? जहां पे भी टू बोन्स आपस में मीट करती है या टू बोन्स आपस में ज्वाइन करती है, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट। अब बच्चों होता क्या है, हमको सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके के जॉइंट्स होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास है हिंज जॉइंट। सो बच्चों हिंज जॉइंट कैसा होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड ये खाली दो डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। एंड ये जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नीज में और एल्बोज में। उसके बाद वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है? एक बोन का एंड जो कि बॉल की तरह लगता है, वो जाकर फिक्स होता है दूसरे बोन के एंड पे, जो कि किसकी शेप में होता है? सॉकेट के शेप में होता है। इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये जॉइंट क्या कर सकता है? सेवरल डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। एंड ये जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हिप और शोल्डर जॉइंट्स में। इसके बाद वी हैव पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट कहाँ पे होता है? ये स्कल और स्पाइन के बीच का जॉइंट होता है, यानी कि हमारा स्कल और हमारे स्पाइन के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है वो क्या होने वाला है? पाइवोट जॉइंट। एंड इस जॉइंट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। देन वी हैव ग्लाइडिंग जॉइंट। अब बच्चों ग्लाइडिंग नाम से ही क्या सजेस्ट हो रहा है कि यहाँ पे स्लाइडिंग चल रही होगी। सो ग्लाइडिंग जॉइंट्स के अंदर बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारी रिस्ट और एंकल्स में प्रेजेंट होता है। इस जॉइंट की वजह से साइड टू साइड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड सारी मूवमेंट्स हो पाती है। देन बच्चों यहाँ पे आप सबके ये एक एक्टिविटी है जो कि आप लोगों को परफॉर्म करनी है। देन वी हैव मस्कुलर सिस्टम। सो होता क्या है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर मसल्स प्रेजेंट है एंड ये मसल्स कहाँ पे होती है? जस्ट बिलो आवर स्किन। टोटल हमारी बॉडी के अंदर 650 मसल्स प्रेजेंट है। मसल्स किसकी बनी हुई होती है? मसल्स टफ इलास्टिक टिश्यूज की बनी हुई होती है। एंड ये मसल्स हमारी बोन से अटैच्ड हो रखी होती है एक टिश्यू की हेल्प से, जिसका नाम क्या होता है? टेंडन। सो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि बोन्स और मसल्स आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज, जिनका नाम क्या होता है? टेंडन्स। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल। सो स्केलेटल मसल कहाँ पे होती है? स्केलेटल मसल होती है बिटवीन द स्किन एंड द बोन्स। एंड ये मसल्स कैसी होती है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब जिनको हम हमारी विल से मूव करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन सी होती है? स्केलेटल मसल्स, जिनको हम हमारी विल से मूव करवा सकते हैं। ये मसल्स यूज की जाती है रनिंग, वॉकिंग, लाफिंग, ईटिंग, इन सारी चीजों के लिए। देन वी हैव स्मूथ मसल्स। मसल्स ऑफ सम बॉडी ऑर्गन्स सच एज वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यहाँ पे कौन सी मसल्स होती है? स्मूथ मसल्स। एंड ये मसल्स कैसी होती है? इनवॉलेंट्री, यानी कि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी। देन वी हैव कार्डियक मसल्स। अब बच्चों जहां पे भी कार्डियक वर्ड आ जाए ना, दैट मीन्स कि ये किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड। सो कार्डियक मसल्स भी कैसी होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स होती है एंड कहाँ पे प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट है। सो ये कार्डियक मसल्स कब से काम कर रही है? जब से हम लोग पैदा हुए हैं। सिंस आवर बर्थ दे आर वर्किंग कॉन्टिन्यूअसली। नाउ कार्डियक मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करती है, जिसकी वजह से एक हार्ट बीट काउंट होता है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि मसल्स काम कैसे करती है। सो बच्चों मसल्स वर्क बाय पुलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। मसल्स पुश नहीं कर सकती, वो क्या कर सकती है? पुल कर सकती है। तो बच्चों किसी भी मूवमेंट में दो मसल्स का यूज किया जाता है एंड इन दो मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। सो बच्चों अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी तो दूसरी मसल क्या हो रखी होगी? रिलैक्स हो रखी होगी, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है एंड इसी की वजह से हमारी बोन क्या करती है? मूव करती है। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज। बोन्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। स्कल हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रिब्स थिन, फ्लैट और कर्व्ड बोन्स होती है। नीज, एल्बोज जो है वो हाइंड जॉइंट्स के अंदर आते हैं। टोटल हमारी बॉडी के अंदर 650 मसल्स होती है। हमारी कार्डियक मसल्स सिंस आवर बर्थ काम कर रही है एंड मसल्स कैसे वर्क करती है? बाय पुलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप सब इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करो एंड इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।